सभी को नमस्कार। पिछली वीडियोज़ में हमने लागत के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में अध्ययन किया। उसी से संबंधित प्रश्न आज हम लेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, कैसे हम वर्क कॉस्ट निकालते हैं, कैसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं और कैसे हम किस प्रकार हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। एक प्रश्न जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है वो है कि एक निर्माता के 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्ययों का विवरण दिया हुआ है। हमको पावर दिया हुआ है 450 रुपये, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 2500 रुपये, वर्क सैलरी दी है 440 रुपये, ऑफिस रेंट है 480 रुपये, मशीन रिपेयर्स है 210 रुपये, डायरेक्टर्स फीस है 300 रुपये, ऑडिटर्स फीस है 150 रुपये, डोनेशन है 50 रुपये, मटेरियल इशू टू जॉब 3800 रुपये, हायर ऑफ क्रेन्स ऑन जॉब 100 रुपये, रेंट एंड रेट्स 300 रुपये, सैलरी टू क्लीनर्स 600 रुपये, सैलरीज टू सेल्समैन 750 रुपये, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150 रुपये, सेल्समैन्स कमीशन 250 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 400 रुपये, पेनल्टी 100 रुपये, बैंक चार्जेज 20 रुपये, इनकम टैक्स 200 रुपये, बेड डेट्स 120 रुपये, लीगल एक्सपेंसेज 30 रुपये, ट्रांसफ़र फीस 30 रुपये, डिविडेंड पेड 400 रुपये, इंटरेस्ट पेड 250 रुपये, वेयर हाउस वेजेज 250 रुपये, लाइट फैक्ट्री 180 रुपये, लाइट ऑफिस 60 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 700 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 160 रुपये, कैश डिस्काउंट अलाउड 60 रुपये, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेज 100 रुपये, रॉयल्टी फॉर पेटेंट्स 600 रुपये, बेड डेट्स रिजर्व 200 रुपये, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेज 60 रुपये, लॉस बाय फायर 500 रुपये, फ्री सैंपल्स 30 रुपये, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 200 रुपये और डिलीवरी वैन के खर्चे हैं 120 रुपये। ये हमारा प्रश्न है और इसमें हम देखते हैं कि कुछ मदें ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, उनको हम इस कॉस्ट स्टेटमेंट में शामिल नहीं करेंगे। वो है डोनेशंस, पेनल्टी, इनकम टैक्स, ट्रांसफ़र फीस, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कैश डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट्स रिजर्व, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जैसे कि मैं पहले भी थ्योरेटिकल डिस्कशन में चर्चा कर चुके हैं कि वित्तीय मदें जो होती है प्योरली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका किसी वस्तु के उत्पादन की कॉस्ट से मतलब नहीं होता, उनको हम कॉस्ट अकाउंट में शामिल नहीं करते। इसके बाद हम निकालेंगे कारखाना ऊपरी है फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें पावर है 450 रुपया, पावर होगा 450 रुपये और इनडायरेक्ट वेजेज होंगे 1040 रुपये, मशीन रिपेयर्स है 210 रुपये, रेंट एंड रेट्स है 300 रुपया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 700 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 160 रुपये, लाइट चार्जेज 180 रुपये और ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस 300 रुपये। तो टोटल जो है वो ऑफिस ओवरहेड्स होंगे 3140। ये हम ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत शामिल करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें कार्यालय रुपये ऑफिस ओवरहेड्स, उसमें रेंट ऑफिस है 480 रुपये, ऑडिटर्स फीस है 150 रुपये, बैंक चार्जेज हैं 20 रुपये, लीगल एक्सपेंसेज हैं 30 रुपये, लाइटिंग है 60 रुपया, पोस्टेज एंड स्टेशनरी है 150 रुपये और डायरेक्टर्स फीस है 300 रुपये। टोटल अमाउंट ये हो जाएगी 1190 रुपये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं वो मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेज 60 रुपीज़, बेड डेट्स 120 रुपया, फ्री सैंपल 30 रुपये, सैलरी टू सेल्समैन 750 रुपये, कमीशन टू सेल्समैन 250 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 400 रुपये, वेयर हाउस वेजेज 240 रुपये और डिलीवरी वैन का जो खर्चा है वो है 120 रुपये। टोटल हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं वो हैं 1970 रुपये। अब हम इसकी इन के आधार पर हमने फैक्ट्री ओवरहेड की गणना कर ली है, हमने जो है वो ऑफिस एक्सपेंसेज के गणना, ऑफिस ओवरहेड्स की गणना कर ली है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की गणना कर ली। इसके आधार पर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल 3800 रुपये, फिर उसके बाद लेंगे हम डायरेक्ट वेजेज 2500 रुपया,
फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें रॉयल्टी है 600 रुपये, हायर ऑफ क्रेन्स 100 रुपये, टोटल हो जाएगा 700 रुपये। प्राइम कॉस्ट होगी हमारी 7,000 रुपये। उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड है 3,140 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड होगी। फैक्ट्री ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट को यदि हम ऐड करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 10,140 रुपये। उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 1,140 रुपये, उसको ऐड करेंगे हम। ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 11,330 रुपये। 11,330 रुपये में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,970 रुपये। इस प्रकार हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल होगी 13,300 रुपये। तो इस प्रकार का ये प्रारंभिक प्रश्न है। इसके आधार पर जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी के आधार पर हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड जितने भी हैं उनका एडजस्टमेंट करते हैं। और प्राइम कॉस्ट निकालते समय हम रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो उसका भी एडजस्टमेंट करते हैं। वर्क कॉस्ट निकालते समय वर्क्स इन प्रोग्रेस जो है WIP है उसका एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यदि हो तो। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद यदि फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं। और इसके प्रकार जो टोटल अमाउंट आएगी वो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल होगी। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट था, प्रारंभिक इलस्ट्रेशन था, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके आधार पर हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें ये ही प्रारूप हमारे आधार के रूप में काम करेगा। तो इसकी हम अच्छी तरह से इसको देख लें, उसको याद कर लें, उस प्रक्रिया जो है, इसकी प्रोसेस है, उसको हम अच्छी तरह से समझ लें। धन्यवाद।